उस रात बारिश हल्की हल्की हो रही थी। गांव के चारों तरफ अजीब सा सन्नाटा था। कभी कभी बिजली चमकती और पूरा आसमान कुछ सेकंड के लिए सफ़ेद हो जाता। गांव के बाहर एक बहुत पुराना घर था। टूटी हुई दीवारें, जंग लगा लोहे का गेट और खिड़कियां जो हवा चलने पर अपने आप हिलती रहती थी। गांव के लोग उस घर को खिड़की वाला घर कहते थे, क्योंकि लोगों का कहना था कि आधी रात को उस घर की खिड़की में एक लड़की खड़ी दिखाई देती है। कोई नहीं जानता था कि वो कौन थी। बस इतना पता था कि जो भी उसे देखने गया वो कभी वापस नहीं आया। करीब 15 साल पहले उसी घर में एक परिवार रहता था। उस परिवार में एक लड़की थी, रिया। रिया बहुत शांत थी, ज़्यादा किसी से बात नहीं करती थी, लेकिन उसकी एक अजीब आदत थी। वो अक्सर रात में खिड़की के पास खड़ी होकर बाहर देखती रहती थी। लोगों को लगता था कि वो बस सोच में खो जाती है। लेकिन एक दिन अचानक रिया गायब हो गई। पूरा गांव उसे ढूंढता रहा। कुएं में देखा गया, जंगल में देखा गया, लेकिन रिया का कोई पता नहीं चला। कुछ लोगों ने कहा वो भाग गई होगी, लेकिन रिया की माँ हमेशा एक ही बात कहती थी, मेरी बेटी कहीं नहीं गई, वो अभी भी इस घर में है। लोगों को लगा कि माँ दुख में पागल हो गई है। लेकिन कुछ साल बाद अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। एक रात गांव का एक आदमी देव उस रास्ते से गुजर रहा था। रात के करीब 1 बजे थे। जैसे ही वो उस पुराने घर के पास पहुंचा, अचानक उसे लगा कि कोई उसे देख रहा है। उसने धीरे धीरे ऊपर देखा और उसका दिल जोर से धड़कने लगा। घर की टूटी हुई खिड़की में एक लड़की खड़ी थी, लंबे काले बाल, सफ़ेद कपड़े और बिल्कुल बिना हिले खड़ी हुई। देव ने सोचा शायद कोई लड़की वहां रहने आ गई होगी। उसने आवाज़ लगाई, अरे कौन है वहां? लेकिन लड़की हिली तक नहीं। फिर अचानक लड़की ने धीरे धीरे अपना सिर उसकी तरफ घुमाया और मुस्कुराने लगी। उस मुस्कान में कुछ बहुत अजीब था। देव डर गया और जल्दी जल्दी वहां से चला गया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। अगली रात देव को पूरी रात नींद नहीं आई। उसके दिमाग में बार बार वही खिड़की वाली लड़की घूम रही थी। अगली रात उसने सोचा, आज जाकर ठीक से देखता हूँ, आखिर वो है कौन। रात के 12:30 बजे देव फिर उस घर के पास पहुंचा। इस बार वो घर के अंदर चला गया। अंदर पूरा घर धूल और जालों से भरा हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे वहां सालों से कोई नहीं आया। देव धीरे धीरे अंदर देखने लगा। तभी अचानक ऊपर वाले कमरे से किसी के चलने की आवाज आई। ठक ठक ठक। देव रुक गया। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा, लेकिन फिर भी वो सीढ़ियां चढ़ने लगा। जैसे ही देव ऊपर पहुंचा, कमरे का दरवाजा धीरे धीरे अपने आप खुल गया। अंदर पूरा कमरा अंधेरे में डूबा हुआ था। सिर्फ खिड़की से हल्की चांदनी आ रही थी और उस चांदनी के सामने वही लड़की खड़ी थी, लंबे बाल, सफेद कपड़े और बिल्कुल चुप। देव डरते डरते बोला, कौन हो? कुछ सेकंड तक कोई जवाब नहीं आया। फिर लड़की ने धीरे धीरे कहा, तुम मुझे देखने आए हो? उसकी आवाज बहुत धीमी और अजीब थी। देव ने कहा, तुम यहाँ अकेली क्यों हो? लड़की धीरे धीरे उसकी तरफ मुड़ने लगी और जैसे ही उसका चेहरा साफ दिखाई दिया, देव की चीख निकल गई। असली डर, उस लड़की की आंखें पूरी काली थी, चेहरा बिल्कुल सफेद और उसके होठों पर एक डरावनी मुस्कान थी। लड़की धीरे धीरे हवा में देव की तरफ बढ़ने लगी और बोली, तुम भी मुझे छोड़कर चले जाओगे? देव डर के मारे पीछे हटने लगा, लेकिन तभी दरवाजा धड़ाम से बंद हो गया। कमरा पूरी तरह अंधेरा हो गया और अचानक पूरे कमरे में एक भयानक हंसी गूंजने लगी। गांव वालों ने उस घर के बाहर देव की चप्पल पड़ी हुई देखी, लेकिन देव कभी नहीं मिला। देव! और आज भी अगर कोई उस घर के पास आधी रात को जाता है तो उसे उस टूटी हुई खिड़की में एक लड़की खड़ी दिखाई देती है। वो धीरे धीरे सिर घुमाती है और मुस्कुराते हुए पूछती है, तुम मुझे देखने आए हो या मेरे साथ रहने? और कहते हैं, अगर आपने उसकी आंखों में देख लिया तो फिर आप कभी उस घर से वापस नहीं आ पाते।